हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इन दोनों नेम रिएक्शन की, सैंडमेयर और गाटरमैन। इन दोनों को हम पेयर में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों मिलती जुलती रिएक्शन हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कौन से रिएक्शन लिखते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कहाँ से ली गई है, और गाटरमैन रिएक्शन, तो सबसे पहले जैसे हम हर रिएक्शन में देखें, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन हमारी प्रिपरेशन ऑफ हैलोरीन से ली गई है। ठीक है, अगर सीधे शब्दों में हम आपको याद कराना चाहें तो दोनों में हमारा डायजोनियम साल्ट से हैलोरीन बनता है। दोनों में मैं क्या बोल रहा था, दोनों में प्यारे बच्चों आपको इतना याद रखना है कि डाइएजोनियम साल्ट से हैलोएरीन बनता है। ठीक है ना, दोनों में। लेकिन इसको बुक में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिए हैं तुम्हारी एनसीईआरटी में, इसलिए तुम घबरा जाते हो। तो मैं बहुत आसानी से बताऊंगा कि डाइजोनियम साल्ट से हमारा हैलोएरीन बन रहा है। ठीक है, बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे। देखो, अब अगर हम बात करें डाइजोनियम साल्ट की, तो डाइजोनियम साल्ट क्या है, सबसे पहले डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, और साल्ट का मतलब देखो, जैसे NaCl को तुम साल्ट कहे तो Cl है ना, Na पे प्लस है, इस पे माइनस है। ठीक है ना, अगर प्यारे बच्चों NaCl साल्ट है तो N2Cl भी तो साल्ट हो सकता है। बिल्कुल सर, हो सकता है। तो डाइजोनियम साल्ट का फार्मूला क्या होता है, डाइजोनियम साल्ट हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे N2 है, यहाँ पे Cl है, इस पे प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि दो, देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो आपस में ही बना लिया और एक और बना लिया, 4 मतलब औकात से ज़्यादा। तो ये क्या है, ये डाइजोनियम साल्ट है। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, डाइएजोनियम साल्ट। इस पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव लगा सकते हो भाई, क्लोरीन बिना वैलेंसी के है। ठीक है, ये डाइएजोनियम साल्ट है। तो अगर प्यारे बच्चों याद रखना कि डाइएजोनियम साल्ट की रिएक्शन, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2, बहुत ध्यान से समझना, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में हो रहा है Cu2Cl2। तो प्यारे बच्चों ऐसी कंडीशन में होगा क्या, Cu2 और यहाँ पे मान लो हमारे पास HCl है। ठीक है, और हीट तो देंगे ही देंगे, तो ऐसी कंडीशन में N2 रिलीज हो जाएगा, N2 यहाँ से निकल जाएगा हीट देने पर, और जो इस हाइड्रोजन के बगल में है वही यहाँ आएगा। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि N2 यहाँ से निकल गया और यही Cl यहाँ लगा दिया और क्या बन गया, हैलोएरीन। पहले मेरी बात को सुन लेना, फिर क्लियर होगा। प्रोडक्ट हैलोएरीन है, बनाना डाइजोनियम साल्ट से है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, कॉपर का पाउडर लेते हैं और लेते हैं HCl HBr कुछ भी लिए, बट जो H के बगल है वही रिंग पे जाके जुड़ेगा। इसको मैं अभी और अच्छे से समझा रहा हूँ। तो ये दोनों रिएक्शन मैंने आसान कर दी। अब बुक में क्यों कॉम्प्लिकेटेड लगती है, क्योंकि बुक में सबसे पहले तुमको ये बताया जाता है कि डाइजोनियम साल्ट कहाँ से आया, बिकॉज दिस इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। तो तुम पहले डाइजोनियम साल्ट बनाने में घबरा जाते हो, फिर डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन क्यूप्रस क्लोराइड से कराते हो, Cu2Cl2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हैलोरीन बनता है। याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ से तरीका ये है कि यहाँ से N2 उड़ा दो। ठीक है, यहाँ का तरीका क्या है कि यहाँ से N2 उड़ा दो। ठीक है, और HCl, अब तुम सोचोगे यही नहीं, ये H और ये Cl है। ठीक है, ये वाला Cl यहाँ जुड़ गया। ठीक है, सेम यहाँ से N2 उड़ा दो, तो हमने क्या उड़ा दिया, यहाँ से भी N2 उड़ा दिया। ठीक है, अब HCl तुम सोचोगे यही वाला नहीं, ये H ये Cl है। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों यहाँ पे Br लिख देते तो यहाँ Br हो जाता, अगर इस हाइड्रोजन के बगल F लिख दियो तो यहाँ F हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं कि बस यहाँ से N2 उड़ा दिए और कह दिए ये ट्रिक बन गया, यहाँ से N2 उड़ा दिए बोले ट्रिक बन गया। तो गाटरमैन में कॉपर का पाउडर यूज करते हैं, और सैंडमेयर में हम क्या यूज करते हैं, सैंडमेयर में हम Cu2Br2 या Cu2Cl2 या Cu2X2, जिसको हम क्यूप्रस क्लोराइड कहते हैं, वो यूज करते हैं। अब बहुत ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि तुम्हारी बुक में यही टॉपिक कठिन क्यों लगता है, क्योंकि उसमें सबसे पहले BDC, ये हमारा क्या है, ये BDC है। अब ये सर क्या हो गया, BDC, अरे भैया BDC का मतलब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, तो इसका भी नाम क्या होगा, BDC। ठीक है, तो तुम्हारी बुक में सबसे पहले डाइजोनियम साल्ट बनाने के लिए एक रिएक्शन दी है, फिर डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन हम कराते हैं क्यूप्रस क्लोराइड से इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो जो हाइड्रोजन यहाँ रहेगा वही यहाँ बनेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी बन जाता है, दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे Cu2Cl2 है, यहाँ पे कॉपर का पाउडर है। ठीक है, लेकिन तुम घबराते क्या हो कि सर ये BDC जब एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है तो यहाँ से कैसे डायरेक्ट बना दिए। तो तुम्हारी बुक में ऐसे दिया है, एनिलीन की रिएक्शन दी हुई है, मैं दिखा दे रहा हूँ। हालांकि तुम
तुम अगर इतना ही लिख दोगे जितना यहाँ से यहाँ तक तो भी पूरा नंबर मिलेगा, लेकिन तुम्हारी बुक में जो लिखा है वो लिख दूँ, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद NaNO2 प्लस HCl। और सेम यहाँ पे भी जब एनिलीन की रिएक्शन, प्यारे बच्चों एनिलीन कह सकते हैं, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको बेंजीनामाइड कह सकते हैं, नहीं बेंजीनामाइड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एमाइड का CONH2 होता है, ठीक है, ये हमारा एनिलीन ही है, ठीक। तो ये हमारा एनिलीन है, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं NaNO2 से प्लस HCl से, तो क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है। अब तुम कहोगे सर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, NCERT में भी दिया है कि कैसे ये बना, तो डिटेल में जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ाया है तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छी मैकेनिज्म बताई है, लेकिन एग्जाम है तुम्हारा नज़दीक, तुम यहाँ ज्ञान नहीं लो, तुम यहाँ ट्रिक लो। तो तुम एक लाइन याद कर लो कि जब एनिलीन की रिएक्शन प्यारे बच्चों NaNO2 प्लस HCl से कराते हैं तो डाइजोनियम साल्ट बनता है, और जब डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन Cu2Cl2 से कराते हैं, HCl से कराते हैं, तो जो H के बगल है वही जाके रिंग पे जुड़ जाएगा। अगर Br है तो ब्रोमोबेंजीन बना, Cl है तो क्लोरोबेंजीन बना। ओके सर। गाटरमैन रिएक्शन में जब हम रिएक्शन कराते हैं एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl से तो डाइजोनियम साल्ट बनता है, जो कि एक इंटरमीडिएट है। डाइजोनियम साल्ट मिलने के बाद हम कॉपर पाउडर की उपस्थिति में HCl की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा हेलोएरिन मिलता है। याद रखना यहाँ H के बगल जो होगा वही यहाँ बनेगा, अगर यहाँ Br है तो यहाँ Br बनेगा, अगर यहाँ I है तो यहाँ I बनेगा। नहीं कन्वर्जन में मान लो इतना लिख के छोड़ दिया और तुम कसम खा के बैठे हो बस N2 निकाल दो, जो बच्चा लिख दो, नहीं भैया 0 नंबर पाओगे, ठीक है। तो दोनों की सिमिलरिटी, सबसे पहले दोनों हेलोरीन प्रिपरेशन मेथड है, दोनों में डाइजोनियम साल्ट से हेलोरीन बन रहा है, एक में Cu2Br2 यूज हो रहा है, Cu2Cl2 यूज हो रहा है, Cu2H2 यूज हो रहा है क्यूप्रस क्लोराइड, और एक में डायरेक्ट पाउडर यूज हो रहा है कॉपर का, ठीक है। दोनों में HCl है, दोनों में HCl है, यहाँ हाइड्रोजन हाइलाइड, यहाँ भी हाइड्रोजन हाइलाइड, जो हाइलाइड हाइड्रोजन के बगल वही प्रोडक्ट बनाएगा, जो हाइलाइड हाइड्रोजन के बगल वही प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। दोनों में इंटर रिलीज हो रहा है, दोनों की कॉमन बात क्या है, दोनों एनिलीन से पहले डाइजोनियम साल्ट बनाएगा। तो ये वाला स्टेप बहुत सारे बच्चों को बहुत कठिन लगता है, इसका डिटेल भी मैंने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक दे रहा हूँ, तुमको बस इतना याद होना चाहिए कि एनिलीन इज ट्रीटेड विद NaNO2 प्लस HCl, आग बंद करके BDC बना देना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा सर, अब कन्वर्जन कैसे आते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टू हेलोरीन, BDC टू हेलोरीन बहुत बार पूछा गया है, चाहे गाटरमैन लगा दो चाहे सैंडमेयर लगा दो, दोनों आ जाएगा। अगर एग्जाम में रिएक्शन आ गया कि सैंडमेयर रिएक्शन पे शॉर्ट नोट लिखो, अगर तुमको ये नहीं याद हो रहा है कि यहाँ से कैसे बना, तो तुम बस इतना याद रखो कि डाइजोनियम साल्ट से हेलोरीन बनाने का जो मेथड है वो सैंडमेयर है और वही गाटरमैन। सैंडमेयर में बस Cu2Cl2 लेते हैं, गाटरमैन में कॉपर का पाउडर लेते हैं, ठीक है। बात करें अगर कि और डिटेल लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो कि डाइजोनियम साल्ट इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड। ये कहाँ से बना, ये बना एनिलीन से, ठीक है। तो ये हमारा ऑल अबाउट था नेम्ड रिएक्शन। आई होप आपको सारी नेम्ड रिएक्शन क्लियर हो गई होगी, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे नेम्ड रिएक्शन की मदद से हम कन्वर्जन कर सकते हैं, कैसे कैसे हम किसी भी रिएक्शन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और कैसे 75% ये चैप्टर आपका खत्म हो गया और आपको पता भी नहीं चला। तो ये है आज केमिस्ट्री, पढ़ोगे तो मजा आएगा, आसानी से सीखोगे। तो बेस्ट विशेष आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच। चल रहे हैं, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।